लाल रंग में दिखाई गई सारी नसों को आर्टरी कहा जाता है। आर्टरी खून को दिल से शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचाती है। जिंदगी के लिए जरूरी सभी काम दिमाग का पिछला हिस्सा नियंत्रित करता है। दिमाग के पीछे के हिस्से में बेसिलर आर्टरी द्वारा खून भेजा जाता है। ये दो आर्टरीज के आपस में मिलने से बनती है। अब हम आपको मरीज को हो रही समस्या के बारे में बताएंगे। कुछ मरीजों में दिमाग तक खून लाने वाली आर्टरीज में ज्यादा फैट होता है। फैट का एक छोटा हिस्सा अपने स्थान से हट सकता है और दिमाग की आर्टरीज में जा सकता है। यह थक्का लाल आर्टरी को जाम कर सकता है और दिमाग के उस भाग में खून के बहाव को जाने से रोक सकता है। इस बीमारी को डॉक्टरी भाषा में स्ट्रोक कहा जाता है। कुछ मरीजों के दिल में थक्का हो सकता है, जो खून के साथ बहकर दिमाग की आर्टरीज में पहुंच सकता है। यह आर्टरी को भी जाम कर सकता है और स्ट्रोक का कारण बन सकता है। आर्टरी के जाम होने से मरीज को कई दिक्कतें होती हैं। इस बीमारी की जांच करने के लिए 3 तरह के टेस्ट्स किए जाते हैं। सीटी स्कैन यह पहचानने के लिए किया जाता है कि क्या आर्टरी को जाम करने वाले खून के थक्के को देखा जा सकता है, और यह पता लगाने के लिए कि इससे दिमाग को अब तक क्या नुकसान पहुंचा है। इसके बाद थक्के का स्थान देखने के लिए सीटी एंजियोग्राम टेस्ट किया जाता है। एमआरआई स्कैन यह पहचानने के लिए किया जाता है कि दिमाग को किस जगह पर और कितना नुकसान हुआ है। स्ट्रोक के मामले में दिमाग को और ज्यादा नुकसान से बचाने के लिए मरीज का इलाज तुरंत किया जाना चाहिए। इस वक्त अगर हम आर्टरी को खोलकर थक्के को हटाएं, तो हम अभी भी मरीज की मदद कर सकते हैं। यदि थक्का नहीं हटाया जाता है तो आर्टरी पूरी तरह से जाम हो जाएगी और इस आर्टरी से जिस दिमाग के हिस्से को खून जाता है, वह हिस्सा काम करना बंद कर देगा। इसके चलते मरीज के दिमाग के महत्वपूर्ण हिस्सों को गंभीर नुकसान हो सकता है और उसकी जान को खतरा हो सकता है। अब हम आपको इलाज के विकल्पों के बारे में बताएंगे। निमहैंस में हम आर्टरी के जाम को हटाने के लिए थ्रोम्बेक्टमी नामक एक प्रक्रिया से थक्का हटाते हैं। यह स्ट्रोक की बीमारी को ठीक करके दिमाग में खून के बहाव को फिर से शुरू कर देगा। थक्के को हटाने के लिए जाम आर्टरी का एक एंजियोग्राम टेस्ट किया जाएगा। फिर हम थक्के के स्थान तक एक कैथेटर ट्यूब डालेंगे और इसे हटाने के लिए हवा के दबाव से थक्का खींच के निकालेंगे। इलाज के समय हम आर्टरीज के अंदर एक दवा डालने का फैसला कर सकते हैं, ताकि थक्के को गलाया जा सके और आर्टरी के जाम को साफ किया जा सके। कुछ रोगियों में हवा के दबाव से थक्का नहीं हटाया जा सकता है। ऐसे हालात में हम एक स्टेंट का उपयोग करके इसे हटाने की कोशिश कर सकते हैं। स्टेंट एक खोखली ट्यूब होती है जिसे नस को खुला रखने के लिए उसमें डाला जाता है। हमें आर्टरी को खुला रखने के लिए स्टेंट को उसके अंदर छोड़ना पड़ सकता है। इलाज के बाद मरीज को न्यूरोलॉजिकल देखभाल की आवश्यकता होगी और उन्हें न्यूरोलॉजी आईसीयू या वार्ड में रखा जाएगा। इस इलाज में कुछ खतरे हो सकते हैं। थक्के को निकालने के समय वह छोटे टुकड़ों में टूट सकता है और छोटी आर्टरीज में जाकर उन्हें जाम कर सकता है। यह दिमाग और शरीर के लिए कुछ नई दिक्कतें पैदा कर सकता है, लेकिन इसका अनुमान पहले से नहीं लगाया जा सकता। कई बार थक्का हटाना मुश्किल हो सकता है और फिर आर्टरी को साफ नहीं किया जा सकता है। थक्के को हटाकर हम दिमाग को और नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो नुकसान पहले ही हो चुका है, उसे ठीक नहीं किया जा सकता।
यदि कोई दिक्कत होती है और मरीज के दिमाग या शरीर में नई समस्याएं हो जाती हैं, तो मरीज के अस्पताल या आईसीयू में रहने का समय बढ़ सकता है। यदि मरीज को कार्डियक या दिल की समस्याएं हैं जो स्ट्रोक का कारण हैं, तो उन्हें उसकी देखभाल की ज्यादा जरूरत हो सकती है। क्योंकि निम्हांस में कार्डियोलॉजी विभाग नहीं है, इसलिए मरीज को हार्ट संबंधी विशेष अस्पताल में भेजना होगा। मरीज के हार्ट संबंधी स्थिति का इलाज के अंतिम परिणाम पर प्रभाव पड़ सकता है। हमें उम्मीद है कि यहाँ हमने आपको जो कुछ बताया है उससे आपको मरीज की हालत और इलाज को समझने में मदद मिली होगी।